Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2025, question number 28 of this series. This question is saying, two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 10 minutes. Okay, this is an interesting question, Bacha. Actually, at the time of the NEET एग्जाम ये बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर पाए. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द रेट मोशन. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये. तो आपको अच्छे से इसका सॉल्यूशन एक बार देख लो, जिससे कि आपके इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना बने. ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करेंगे, है ना. तो ये बोल रहा है कि हमारे पास दो स्टेशन हैं, दो सिटीज हैं एक्स एंड वाई. तो हमने एक सिटी यहाँ पे ले लिया एक्स, एक सिटी हमने यहाँ ले लिया वाई. इन दोनों सिटीज से हमारी एक बस जो है निकलती है हर एक टी मिनट के बाद. यहाँ से भी निकलती है, दोनों जगह से, यहाँ से भी टी मिनट के बाद निकलती है और यहाँ से भी टी मिनट के बाद निकलती है. दोनों जगह से टी मिनट के बाद निकलती है. ठीक है. फिर ये बोल रहे हैं कि अ गर्ल ड्राइविंग ए स्कूटी विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स टू वाई notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये लोग यहाँ से निकल रही है, ये जब गर्ल यहाँ से निकलती हैं, तो ये बस जो है उनके साथ निकल जाती है. तो जब गर्ल यहाँ से 30 मिनट आगे पहुंच जाती हैं, तो दूसरी बस फिर से उनको क्रॉस करती है. फिर वो 30 मिनट और आगे जाती है, फिर तीसरी बस उनको क्रॉस करती है. सेम बैकवर्ड में क्या हो रहा है, बैकवर्ड वाली जो ये जो बसेज है हर एक 10 मिनट के बाद में उसको क्रॉस करते हुए जा रही है. ठीक है. इस टाइप से क्वेश्चन की फ्रेमिंग है. देखो, एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ द बसेस. मतलब हर एक जो बस निकल रही है यहाँ से टी मिनट के बाद जो बस निकल रही है वो टी टाइम निकालना है, कितने टाइम बाद बस हर एक एक्स से और वाई से निकलते जा रही है. और दूसरा हमें बतानी है कि बस है वो उसकी स्पीड क्या रहेगी, बस जो है उसकी स्पीड क्या रहेगी. ये सेकेंड चीज हमको बतानी है. ठीक है. ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक का. क्या क्या बताना है हमको कि जो एक्स से बस निकल रही है और वाई से जो बस निकल रही है वो हर एक टी मिनट के बाद निकल रही है, तो टी की वैल्यू क्या है और दूसरा बस की स्पीड क्या है. ठीक है. मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर पाऊँ. ठीक है. ओके. इसको थोड़ा ऊपर करके हम लोग एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं आपके लिए. ठीक है बच्चा. हाँ जी. तो पहले बात करते हैं हम लोग कि ये जो बसेस जो हैं, जो टाइम ले रही है, हर एक बस जो निकलने में टाइम ले रही है, लेट्स सपोज बस है उसकी स्पीड जो है वो है वी बी, वेलोसिटी ऑफ बस. भाई जो लड़की है जो आगे जा रही है इसकी जो स्पीड है वो हमको दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर की. ठीक है. हाँ जी. दोनों चीजें हमको दे रखी हैं. हमको अगर बोला जाए कि बताओ ये दोनों बसेस का जो टाइम दे रखा है हमको, वो टाइम कितना होगा. ठीक है. तो टाइम हमें पूछा है मिनट में. अगर मैं इसको आर में बात करूं तो टाइम टू ट्रेवल द टू कंजिक्यूटिव बस, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूं से एक बार तो ये हो जाएगा हमारा टाइम टू लीव टू कंजिक्यूटिव बस. जो टाइम होगा हमारा वो हो जाएगा टी इक्वल्स टू टी अपॉन 60. ठीक है. टी अपॉन 60 मतलब जो टाइम जो जा रहा है हमारा टी अपॉन 60 आर जाएगा, है ना. क्योंकि मिनट में दे रखा था ना हमको, तो इतना आर्स बन जाएगा. पहली बात तो ये होगी हमारी. दूसरी, स्पीड ऑफ द बस जो है वो हमने बीवी लेट आउट कर लिया है. ठीक है. ओके. अब बात करते हैं हम लोग कि जो बस है उसके बीच की डिस्टेंस जो है, दो बस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी रहेगी जब वो ट्रेवल आउट कर रही हैं तो. ठीक है. क्योंकि हर एक टी मिनट बाद निकल रही है ना. तो मान लो पहली बस जब यहाँ पे थी, आफ्टर टी मिनट बाद दूसरी बस यहाँ निकलेगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो डी हो जाएगी, क्योंकि बस की स्पीड तो दोनों की सेम ही है. ठीक है. और टाइम जो इनके बीच का है वो टाइम हमको दे रखा है टी का. सेम जब पीछे से बस जो आ रही है, पहली बस मान लो यहाँ पे है और दूसरी बस मान लो यहाँ पे, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो डी हो जाएगी. क्यों डी हो जाएगी? क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो तो वेलोसिटी ऑफ बस के बराबर है. और दूसरा जो टाइम ले रही है वो टी मिनट के बराबर. कल टाइम तो ले ही रही है दोनों, तो दोनों तरफ से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल इक्वल ही रहेगी बसेस के बीच की डिस्टेंस, है ना बच्चा. ठीक है. मैं अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ. तो ये क्या कह रहा है हमारा, मैं निकाल लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव बसेस, है ना. डिस्टेंस जो रहेगी हमारी, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव बसेस. ठीक है.
वो जो रहेगी हमारी डी डिस्टेंस हमने लेट आउट कर लिया। डी डिस्टेंस जो है वेलोसिटी ऑफ बस से ट्रेवल किया जा रहा है और जो टाइम लग रहा है उसमें टी अपॉन 60 का टाइम लग रहा है हमारा। ठीक है, ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डी डिस्टेंस जो है वो निकल करके आ गई। अब हम चलते हैं अपने केसेस के लिए, केसेस को डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। पहला केस लेते हैं हम लोग, पहला केस लेते हैं हम लोग कि हमारा बस जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जैसे कि हमारा जो पहली बस है वो यहाँ पे है, तो बस की स्पीड हमारी वीबी के बराबर है और जो स्कूटर वाले जो पर्सन है वो जो है आगे 60 किलोमीटर पर आर से आगे जा रही है ना, जो गर्ल है वो। तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बस माइनस का 60। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, यहाँ तक का समझ में आ रहा है ये? चलो बढ़िया बात है। हमें पता होना चाहिए ये कि ये जो b-60 है इसी टाइम में ही तो क्या हो रहा है, ये जो दूसरी बस है वो यहाँ पे है। अब ये गर्ल जो है हर एक 30 मिनट बाद उसको क्रॉस अप किया जा रहा है, तो उस b-60 से ही तो क्या हो रहा है, इस डी डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है उतने ही टाइम में। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो इस बार समझो फिर से बच्चा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। जैसे क्या है, मान लो ये जो एक पर्सन है, एक बस हमारी यहाँ खड़ी है, पर्सन जो स्कूटर पे वो यहाँ पे है, जो दूसरी बस है वो यहाँ पे है। इन बस की बीच डिस्टेंस तो डी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये वाली बस को इससे क्रॉस अप कराना है जो कि 30 मिनट्स में हो जा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके बीच रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो ये स्पीड वी वी है, इसकी स्पीड 60 है, तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, बीबी माइनस का 60। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, डी की कवर करनी है। टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट का टाइम लग रहा है ना। ये चीज तो हमको दे रखी है ना, तो यही मैं बस आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ। देखो अब क्या हो रहा है, इस BB-60 की स्पीड से वो डी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया जा रहा है, 30 मिनट में। टाइम 30 मिनट के टाइम में कवर किया जाए, 30 मिनट को हम लोग क्या बोल देंगे, हाफ आवर। ठीक है, जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2D के बराबर, और जो D की वैल्यू है मैं यहाँ से पुट आउट कर दूंगा इक्वेशन 1 से। तो जब मैं इसको पुट करूंगा यहाँ पे VB-60 दिस विल बी 2, और D की वैल्यू है हमारी वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम अपॉन में वॉट, दिस इज 60। यहाँ से इसको जब मैं कट करूंगा इट विल बी 30, और यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा 30 वेलोसिटी ऑफ बस माइनस के ये हो जाएगा हमारा 1800। दिस इज इक्वल टू वी बी और टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। एक इक्वेशन हमने बना लिया, एक इक्वेशन हमने आपके सामने बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं लेके चला जाता हूँ ऊपर, इसको मैं लेके चला जाता हूँ ऊपर, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जो पहला केस था हमारा, दिस केस वॉज फॉर द सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे आप तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बस दोनों आपस में अपोजिट आ जाएंगे, तो इस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ बस और प्लस 60 जो गर्ल की स्पीड है वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। अब उससे हो क्या रहा है, VB प्लस 60 से हमारा क्या हो रहा है, डी डिस्टेंस जो है 10 मिनट में क्रॉस अप हो रहा है। तो 10 मिनट में क्रॉस अप होने से क्या हो जाएगा हमारा, 10/60 बन जाएगा वो, 10/60 जो कि हमारा 1/6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये बन जाएगा 6 डी के बराबर, और डी की वैल्यू जो है हमने ऊपर लिख रखी है, तो वो है हमारी VB इंटू टी अपॉन में 60। इससे जब ये कटेगा तो यहाँ से कट जाएगा हमारा 10 टाइम्स, और 10 इधर जाएगा तो बन जाएगा हमारा 10 VB प्लस कितना बन जाएगा हमारा 600। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू VB एंड टी। तो हमें बस यहाँ तक की मेहनत करनी थी। अच्छा, यहाँ तक की मेहनत तो करनी थी क्योंकि देखोगे हमारे पास ये दो इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। इन दोनों इक्वेशन में हमारे पास कितने अननोन है, हमारे पास दो अननोन है। हम दोनों अननोन को हम एक एक करके धीमे धीमे सॉल्व आउट कर लेते हैं, जो कि हमें आंसर भी पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि हमें आंसर भी पूछे गए। मैं इस वाले पार्ट को एक बार हटा देता हूँ, तो हम लोग आगे चलते हैं अपने इस चीज को करने के लिए। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 से। जब मैं इनको डिवाइड अप करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बच जाएगा हमारा
30 बीबी माइनस 1800 अपॉन में क्या, अपॉन में हो जाएगा हमारा 10 बीबी और प्लस का कितना 600, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा चलेंगे आगे तो ये बन जाएगा हमारा 30 बीबी माइनस के 1800, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 10 बीबी प्लस 600, है ना बच्चों। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो दिस विल बिकम एज द 20 बीबी और यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2400 और यहाँ से जो वीवी की जो वैल्यू है हमारी जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पहला आंसर तो निकल के आ गया है, वेलोसिटी ऑफ द बस जो कि 120 किलोमीटर पर आवर होगा। आंसर तो यहीं से हमारा टिक हो जाना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। बट हम टाइम भी निकाल लेते हैं। अब हम टाइम निकालेंगे जब, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे बच्चा, तो ये जो बीवी की वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं ये नीचे वाला पार्ट इसको हटा दूं क्या, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप एक बार चेक कर लेना पीछे करके वीडियो को, अगर आपको चेक करना है तो। ठीक है, मैं वीवी की वैल्यू जो है पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मैं पुट कर देता हूँ दिस विल बिकम एज 30 इंटू 120 माइनस 1800, दिस इज इक्वल टू 120 इंटू टाइम, दिस विल बिकम एज द 00, दिस इज 36 माइनस के 1800, दिस इज इक्वल टू 120 टी और यहाँ से जो है हमारा वो आ जाएगा 1800 और ये आ जाएगा 120 टी के बराबर। जीरो से जीरो कटेगा, 12 6 से काटेंगे तो 6 से 2 बार कटेगा, 6 से काटेंगे तो 3 30 बार करेगा। यहाँ से जो टी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, 15 आर तो है नहीं, ये हमारा किस में आंसर आ रहा है, मिनट में आंसर आ रहा है भाई साहब, मिनट में आंसर आ रहा है हमारा। तो हमने यहाँ से एक आंसर निकाला जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्टली मैच आउट कर रहा है हमारे इन दोनों सॉल्यूशन से। ठीक है बच्चा, यहाँ तक का तो आपको समझ में आ रहा होगा ये दोनों चीजें जो हैं जो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अगर मुझे इस आंसर को वेरीफाई करना हो तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अगर मुझे ये दोनों आंसर वेरीफाई करने हैं तो मैं क्या करूँ। तो मैं इस वाले पार्ट को एक बार रिमूव करके मैं आपको इसका जो वेरिफिकेशन है वो भी चेक करा देता हूँ, जो कि आपके लिए थोड़ा सा और सही हो जाएगा। हमने बच्चे एक स्टार्टिंग में निकाला था डी डिस्टेंस, किसके बीच की डिस्टेंस, बस के बीच की डिस्टेंस, क्या तो निकाला था डी इक्वल टू हमारा आया था वेलोसिटी ऑफ बस इनटू में क्या आया था टी अपॉन 60 के बराबर का आया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व आउट करूंगा तो जो डी की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120 इंटू जो टी है हमारा वो कितना है हमारा, वो है हमारा 15 अपॉन में वॉट 60। जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा दिस विल बिकम एज द डी इक्वल टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा। पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ अपने रिलेटिव स्पीड को दोनों को लेकर के हम निकाल लेते हैं जो हमारा टाइम है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे इसके लिए इस वाले पार्ट को एक बार यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जिससे कि हम लोग फर्दर आगे मूव कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बच्चा सेम डायरेक्शन की, अगर मैं बात करता हूँ सेम डायरेक्शन की तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी वी बी माइनस के साथ, यानी कि यहाँ से जो है वो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर का। ठीक है, अब मैं निकालू टाइम टू ओवरटेक, टाइम टू ओवरटेक कितना लगेगा हमारा टाइम, तो टाइम तो हमारा कितना लगेगा, तो हमें पता है जो स्पीड है वो तो हमारी 60 की स्पीड है। ठीक है, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस, जो उनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने निकाल रखी है अभी 30 किलोमीटर डिस्टेंस आ रही है दोनों बसेस के बीच की, और टाइम टी निकाल दो यहाँ से। जब टी निकालोगे टी आ जाएगा हमारा 1/2 या फिर ये आ जाएगा 30 मिनट के बराबर। तो देखोगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया बच्चा। हमें अगर हमें वैल्यू करेक्टली फाइंड आउट कर ली हमने वेलोसिटी ऑफ बस की और टाइम की, तो यहाँ से हमें जो सेम डायरेक्शन में क्रॉसिंग करने का टाइम है वो 30 मिनट आ रहा है, और जो कि मैं क्वेश्चन में दे भी रखा है ना। चलो हम अपोजिट डायरेक्शन का भी अपोजिट डायरेक्शन में वेरीफाई कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन की जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 120, तो इसकी स्पीड है बस की, और प्लस के 60 स्कूटर की स्पीड है, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर के बराबर का। ठीक है, यहाँ से जब बात करेंगे
तो वो 180 की स्पीड से चल रहा है, कितनी स्पीड कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसको, 30 कवर करनी है, टाइम कितना है ठीक है। तो यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो दिस विल बिकम एज द 1/6 आर। 1/6 आर का मतलब कितना होता है, ये भी हमारा कितना होता है, 10 मिनट के बराबर होता है ना। तो यहाँ से देखोगे तुम्हारा जो सेकंड आंसर है वो अगेन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग से भी और अपना जो प्रॉपर मेथड है उससे भी दोनों तरह से सॉल्व आउट करना आना चाहिए, तभी ही आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग माना जाएगा बच्चा। अगर आपको इस सॉल्यूशन में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट लग रहा है, तो मुझे फिर से एक बार कमेंट कर देना, तो मैं इसको और डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने अभी वीडियो थोड़ी सी जल्दी खत्म करने के लिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टन करके इस चीजों को बताया, थोड़ा सा डायरेक्टली भी किया है आप लोगों के लिए, है ना बच्चा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन कर देना। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है बच्चा, सब्सक्राइब जब तुम कैसे करोगे तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा, जब ये ग्रो करेगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अच्छी अच्छी जो सीरीजेज हैं, अभी मैं इसके बाद जेई मैन की सीरीज लेकर के आऊंगा आपके लिए, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा आपके लिए, नीट के और भी जो रिमेनिंग ईयर्स हैं वो आपके सामने सॉल्व आउट करूंगा। तो बच्चा ग्रो माई चैनल, अगर आप मेरे चैनल को ग्रो करोगे देन आई विल गिव यू द लॉट मेनी सरप्राइजेस। ठीक है बच्चा, आपको आपके री नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ऑल द वेरी बेस्ट है, मेहनत करते रहो अच्छे से, और आई नो, आई बिलीव इन यू बच्चा, यू विल डू द बेस्ट इन योर एग्जाम। थैंक यू सो वेरी मच।